नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैच फ्लावर थेरेपिस्ट। आज का वीडियो का शीर्षक है टेक इट स्लो। थोड़ा आश्चर्य होगा कि भाई क्या हो सकता है वीडियो के अंदर में, लेकिन आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स का इसमें सॉल्यूशन आपको मिल सकता है कि कैसे आप अपने जो एक विचार है, अपना जो थॉट प्रोसेस है, अपना जो काम करने का तरीका है, उसे थोड़ा ही बदलना है। थोड़ा सा बदलते ही आपको रिजल्ट्स आ जाएंगे। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसका मेडिसिनल सॉल्यूशन, उसकी बैच फ्लावर मेडिसिन भी मैंने बताई है, ताकि आपको 100% आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिले। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। हम रोज़ के जीवन में बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते रहते हैं और हर एक आदमी का अपना एक स्पीड होता है वो एक्टिविटी करने का। उनका स्वभाव, उनकी ज़रूरतें और वो सब हिसाब से उनकी ज़रूरतें देखते हुए वो उनकी एक्टिविटीज़ की स्पीड रहती है। कभी कभी उतनी स्पीड की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी लोग उतना स्पीड काम का रखते हैं और फिर उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। देखते हैं हम कैसे होते हैं। कुछ लोग, आप अभी समझो ड्राइविंग करने के लिए निकलेंगे तो कंटिन्यू पीछे से हॉर्न देते रहते। थोड़ा भी आप ट्रैफिक में खड़े हो गए तो पीछे वाले को तो इतनी गड़बड़ हो जाती है कि कंटिन्यू हॉर्न देते रहते। अरे भाई, 2 मिनट समझो जल्दी चले भी गए तो कौन सा बड़ा काम कर लेने वाले हो। आप समझो लास्ट आपको जहाँ पर भी जाना है 5 मिनट जल्दी पहुँचोगे। 5 मिनट में क्या हो जाएगा इतना, लेकिन वो खुद का भी बीपी बढ़ा रहा है और सामने वाले को भी इरिटेट कर रहा है। वैसे ही कुछ लोग खाना खाते टाइम बहुत ही फास्ट खाना खाते हैं। 5 मिनट में तो 2-3 रोटी खा के उसकी ख़त्म। भाई, चबा रहे हो या नहीं चबा रहे हो? वो रोटी आपको डाइजेस्ट भी करना है। खाना खाने के बाद में उसमें जूस नहीं मिक्स होगा, नहीं कुछ होगा तो कैसे डाइजेस्ट होगा? तो फिर यही अगर कुछ सालों तक चलता है तो गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ़ हो जाती है। और कुछ लोग चलते टाइम भी ऐसे हड़बड़ा के चलते हैं, इधर नहीं देखते उधर नहीं देखते, और फिर उनका पैर फिसल जाता है या फिर वो गिर जाते हैं या उन्हें कुछ लग जाता है। और कुछ लोग अपना जो बिज़नेस होता है उसको इतना तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं कि वो बिज़नेस बढ़ो या नहीं बढ़ो, उनकी शुगर तो आराम से बढ़ जाती है और उनका बीपी भी शूट हो जाता है। ये 2 चीज़ें तो उनके साथ में 100% हो जाती है। फिर कुछ लोग नाम के पीछे पड़ते हैं, उनका बहुत नाम करना होता है उनको, इसलिए वो दिन रात काम करते रहते। या कोई बच्चे जो अभी अभी पास होके आए हैं, ऐसे ही मेरे पास में एक केस है, मुझे याद आया अभी कि एक लड़का MBA करके ही मेरे पास आया था। मतलब बीमारी उसको मेरे पास लेके आई। एक 25-26 साल का एकदम नौजवान, अभी अभी पास करके आया है। जब 1.5 साल हुआ, कुछ दिन सर्विस किया, लेकिन सर्विस में बहुत कम पैसे मिल रहे थे तो उसने सर्विस भी छोड़ दिया। और वो उसके दिमाग में बस पैसा तो क्या, मेरे हाथ का मैल है, और लग गया काम पे। जो बिज़नेस उसको शुरू किया, रात दिन बिज़नेस के बारे में सोचते रहा। तो वो एक्साइटमेंट की वजह से, वो टेंशन की वजह से उस रात की नींद भी चली गई और धीरे धीरे उसको चक्कर आने शुरू हो गए और स्किन के ऊपर सोरियासिस के पैचेस आ गए, प्लस उसका डाइजेशन ख़राब हो गया और उसको हाथ पैर ऐसे कांपने लग गए, माइग्रेन के अटैक्स आने लग गए। इतनी सारी तकलीफ़ें उनको एक साथ में हो गई। और फर्स्ट सिटिंग में
कभी पेशेंट बताता नहीं है कि ये सब वो क्या कर रहा है, हमें पूछना पड़ता है उनको। हमें तब वहाँ पर आपका केस स्टडी शुरू होता है कि पेशेंट क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है और क्यों कर रहा है। आपको समय देना पड़ेगा। मैंने भी उनको समय दिया, एक एक चीज़ें सामने आने लगी तो मैं पूछते गया कि भाई रात को क्या करते हो, मतलब नींद नहीं आती तो क्या करते हो। तो मतलब मैं गूगल करते रहता हूँ बिज़नेस कैसे बढ़ाया जाए इसके बारे में। तो बोला इतनी क्या जल्दी है। नहीं नहीं बोले, मुझे बहुत फास्ट डेवलप करना है, सब कुछ बहुत फास्ट करना है। तब होता क्या है कि जब आप बहुत फास्ट करने जाते हो कोई चीज़ तो आपका दिमाग एकदम अलर्ट स्टेट में चला जाता है, बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम करता है दिमाग। आपकी जो ग्लैंडुलर सिस्टम है वो 24 आवर्स एक्टिवेट होती है, उसमें से हार्मोन्स निकलते रहते हैं। प्लस आपके जो मसल्स है बॉडी के वो कभी भी रिलैक्स नहीं हो पाते, ज़ीरो स्टेट पे नहीं जाते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ही रहते हैं। ये सब होने की वजह से इतने सारे हार्मोनल इम्बैलेंस शरीर में हो जाते हैं कि आपका पूरा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है और फिर बीमारियां शुरू होती हैं। मैंने उसको सब समझाया कि भाई थोड़ा स्लो डाउन करना पड़ेगा। तब आया टेक इट स्लो कि भाई स्लो कर, कहाँ जाना है तुझे पैसे क्यों कमाना है, अपने खुद के लिए कमाना है, अपने सुख के लिए कमाना है, 2 वक्त की रोटी खाना है इसलिए कमाना है, एक छत चाहिए आदमी के लिए रहने के लिए, वो छत के लिए कमाना है। आपके पास तो सब कुछ है, आपको सिर्फ रोटी खाना है और आराम से रहना है। तो तब उसको थोड़ी बातें समझ में आई, लेकिन उसका टेम्परामेंट ऐसा था कि उनको मुझे बैच फ्लावर की दवाइयाँ देनी पड़ी। तो मैंने उनको इम्पेशेंस, ये एक मेन दवाई है। इम्पेशेंस, इसके नाम में ही इम्पेशेंस है, बहुत जल्दी इसको रहती है। इम्पेशेंस के साथ में और क्या मिक्स करेंगे अभी। उनको क्या था, वो लड़के को बहुत ज़्यादा विचार चल रहे थे कि मुझे बहुत फास्ट जाना है, तो मुझे ये करूँ वो करूँ, क्या करना चाहिए, गूगल करेगा। तो दूसरा मेडिसिन आया वाइट चेस्टनट। वाइट चेस्टनट ने उनके विचार कम किए। फिर तीसरा मेडिसिन आया वर्वेन। बहुत ज़्यादा लोड सर पर ले लिया, जब उसको मैनेज नहीं हो पा रहा था तो सर ने भी मन ने भी वो लोड पूरा शरीर पे डाल दिया और उसको बीमारियां दे दी। तो वर्वेन वो लोड कम करने का काम कर रहा था। तो 3 दवाई हो गई, इम्पेशेंस, वाइट चेस्टनट, वर्वेन। और जब उनके पैसे लग गए बिजनेस में तब उनको डर आ गया कि अब ये पैसा अगर नहीं वापस हुआ तो ये तो डूब जाएगा। तो वो डर के लिए उनको म्यूमुलस ऐड किया गया। तो ऐसी 4 दवाइयाँ कंटिन्यू चली। उनको कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ भी दी, अर्जेंटम नाइट्रिकम 200, और धीरे धीरे उनका सोरियासिस कम हो गया, उनका माइग्रेन कम हो गया, उनका ब्लड प्रेशर कम हो गया। नाउ वो शांति से अपना व्यापार कर रहा है और धीरे धीरे उसका प्रोग्रेस भी हो रहा है। पूरा नहीं चेंज हुआ है, लेकिन धीरे धीरे काउंसलिंग और दवाई चल रही है तो सब कुछ कंट्रोल में है। बीमारियां तो सब चली गई। तो आपको ये इस तरह के रिज़ल्ट लाने के लिए केस के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। केस का एनालिसिस बहुत परफेक्ट तरीके से करना पड़ेगा और ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। एक दिन की बात है नहीं, मेरा वीडियो सुन लिया और आपको जम गया, ऐसे नहीं होता है। आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। सीखते सीखते आपको सब चीज़ें आ जाएगी। तो दोस्तों,
इम्पेशेंस के साथ में और भी कई दवाइयाँ हम मिला सकते हैं। और भी अब वीडियो लंबा होते जा रहा है, फिर भी मैं आपको एक दो एग्जांपल्स बता देता हूँ। जल्दबाजी के साथ में जब थोड़ी चिंता आ जाती है दूसरों के प्रति, तो उसके लिए इम्पेशेंस के साथ रेड चेस्टनट डालना चाहिए। बेचैनी, चिंता और ये जल्दबाजी के साथ में जब पैनिक स्टेट आ जाती है, बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती है, तो रॉक रोज़ के साथ मिक्स करना चाहिए। और जब जल्दबाजी के साथ में जब बहुत अति विचार साथ में आ जाते हैं, तो वाइट चेस्टनट बहुत अच्छा काम करता है। मतलब वाइट चेस्टनट और इम्पेशेंस ये अच्छा काम करता है। कभी कभी किसी को नींद नहीं आती है, तो हम लोग सिर्फ वाइट चेस्टनट दे देते हैं उसको। सिर्फ वाइट चेस्टनट से कभी नींद आती है, कभी नहीं भी आती है। तो वो विचार कौन सी चीज़ों से रिलेटेड है, ये पेशेंट को पूछना चाहिए। अगर वो डर के विचार है, तो वाइट चेस्टनट के साथ में म्यूमुलस या आस्पेन या रॉकरोज मिक्स करना चाहिए। अगर ये जल्दबाजी के विचार है, कुछ विचार ऐसे है कि पेशेंट को जल्दी जल्दी कुछ करना है फास्ट, तो वाइट चेस्टनट के साथ इम्पेशेंस देना चाहिए। और अगर कुछ ऐसे विचार हैं कि जो मन को अच्छे नहीं लग रहे, ऐसा लग रहा है कि ये विचार निकाल के फेंक दूँ, लेकिन जा नहीं रहे दिमाग में से, तो वाइट चेस्टनट के साथ क्रैब एप्पल मिक्स करना चाहिए। तो एक एग्जांपल दिया मैंने कि किस तरह से कॉम्बिनेशन करना चाहिए मेडिसिन का, तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।